बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं आज पूरी उम्मत मुस्लिमा और आलम इस्लाम को एक नई ख़तरात से लाहक पैगाम दे रहा हूँ। दोस्तों और मेरे तमाम अज़ीज़ और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज की मेरी मौजू गज़ा, फ़लस्तीन, कश्मीर और बर्मा में किए गए मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म की असल ही हकीकत और दास्तान आप लोगों के सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं अपने मुसलमानों के सामने कश्मीर का मसला रखूँगा। दोस्तों, कश्मीर पाकिस्तान का आईनी और इंटरनेशनल सतह पर तस्लीम किया हुआ हकूक़ है, जिसमें श्रीनगर के तमाम इलाके, पाकिस्तान का बालाकोट तक, जितने भी पाकिस्तान के कश्मीर और जो कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम शुदा 1942 में और 1948 में जो क़रारदाद पास हुआ था अक़वाम मुत्तहिदा में, उसके चैप्टर के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा को ये पाबंद किया गया था कि जितने भी दुनिया में ममालिक हैं उनके सरहदों की दिफा का ज़ामिन अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के जितने बड़े बड़े मौज़ूद इदारे हैं वो इस चीज़ का ज़ामिन हैं कि हर मुल्क को अपने सरहद बंदी का पाबंद बनाए। दोस्तों, इसी तरह कश्मीर भी एक अलहदा रियासत और अलहदा मुल्क है, जिसका इस वक्त कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है और कुछ हिस्सा इस वक्त इंडिया के पास है। तो मैं इंडिया से ये पूछना चाहता हूँ और नरेंद्र मोदी, मैं आपसे भी ये बात का वजाहत चाहूँगा कि आप बताएं, क्या आपने कश्मीर के अवाम के साथ अच्छी हुस्न सलूक रखा है या नहीं। तो मेरा पाकिस्तान की हुकूमत से भी ये सवाल है, क्या सर पाकिस्तान ने इतने सालों के अंदर आज तक किसी कश्मीरी ने ये नहीं कहा कि जी मुझे पाकिस्तान में नौकरी नहीं मिल रहा। तो पाकिस्तान का मुज़फ़्फ़राबाद बहुत खुशहाल है, वहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत है, अपना वज़ीर आज़म है और तमाम निज़ाम उनके अपने हाथ में हैं। यहाँ के कश्मीरी, क्या मैं श्रीनगर के नरेंद्र मोदी से पूछना चाहूँगा कि जी आप बताएं, क्या इंडिया में कश्मीर का अपना वज़ीर आज़म है? क्या आपने आइन 370 ख़त्म कर दिया उनके ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए? मैं नरेंद्र मोदी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अक़वाम मुत्तहिदा या किसी और बड़े ममालिक के सामने क्या इस तरह की कोई पेशकश रखी थी कि जी मैं ये करने जा रहा हूँ? तो मैं इंडिया को ये इस चीज़ का बावर कराना चाहता हूँ कि अगर आज आप कश्मीर के मामले पर खामोशी का इजहार कर रहे हैं और आर्टिकल 370 को ख़त्म किया आपने, तो याद रखना कल को अगर खालिस्तान की तहरीक शुरू होती है तो अक़वाम मुत्तहिदा इसी ही चैप्टर को फॉलो करेगा और आपको ये आज 370 है कि हो सकता है 470 का आइन पास करके आपको भी डिक्वालीफाई किया जा सके। अगर अक़वाम मुत्तहिदा में 107 वोट भी गिरते हैं तो खालिस्तान की तहरीक मजबूत होगी। ये मैं इंडिया के नरेंद्र मोदी में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 200 से ज़ायद मुल्क हैं, अगर 107 वोट लेने में भी अगर आपका खालिस्तान का तहरीक कामयाब हो गया, अक़वाम मुत्तहिदा में 107 मुल्कों ने उसको सपोर्ट किया, तो ये आपकी सरकारी सतह पर इतनी बड़ी शिकस्त होगी कि जिसमें कश्मीर तो क्या पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी है खालिस्तान की। अगर खालिस्तान आपसे गया तो ये तो फिर इंडिया वालों और नरेंद्र मोदी में आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद तो फिर मुसलमानों का भी एक नया रियासत बनेगा, जिसका नाम मेरे नज़रिए में और मेरे हिसाब में जो है ना, इंडिया फिर 4 टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता। मुसलमान तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा हिंदुस्तान में आबाद हैं, तकरीबन 27 करोड़ 28 लाख से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में भी आबाद हैं। तो मुझे लगता है कि एक नई इस्लामी रियासत वजूद में आने वाला है और नरेंद्र मोदी साहब हो सकता है कि मुसलमानों का नया दारुल खिलाफत और नई इस्लामी मुल्क जो इंडिया में बनेगा। नरेंद्र मोदी साहब, मेरे हिसाब में अब आपका वक्त ख़त्म हो गया है। या अपने मुल्क के अंदर अपने अवाम और अक़वाम के साथ ये शराइत रखें कि आलम इस्लाम को जितने भी ख़तरात लाक हैं, या तो आप इस चीज़ को सरकारी सतह पर तस्लीम करें कि रियासत पाकिस्तान और इंडिया इस चीज़ पर गौर करें, या तो फिर एक नई इस्लामी रियासत बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, इस्लाम हमेशा जिंदाबाद।